गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ में आज हम हिंदी पढ़ेंगे जिसके अंदर है चैप्टर नंबर 15 खरगोश और हाथी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खरगोश और हाथी जो है इसकी एक स्टोरी जो है वो हमें दी गई है। तो इसके अंदर ये स्टोरी जो है इसके अंदर एक खरगोश जो कि बहुत ही छोटा सा एनिमल है और हाथी जो कि बड़ा एनिमल है। तो उन दोनों के अंदर क्या क्या जो है वो डिफरेंस है और जो छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो बड़े एनिमल्स से किस तरह खुद का रक्षण कर सकते हैं, ये सभी बातें जो है इसके अंदर दी गई है। तो यहाँ पे देखो, खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। तो जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, उसमें छोटे से लेकर बड़े तक कई सारे एनिमल्स जो है वो रहते हैं। तो ये सभी एनिमल्स जो है वो सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं फूड चेन जो है उससे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हाथी जो है वो बड़ा होने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ जो वेजिटेरियन जो है वो होता है, यानी कि जो ड्राई लीव्स है, पत्ते हैं, फ्रूट्स है, ये सभी चीज़ें जो है वो खाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे जो जानवर जो है वो छोटे जो जानवर से उससे परेशान कर सकते हैं, उसे जो है वो हर्ट करते हैं। तो इससे बचने के लिए छोटे जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, तो इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करता है, इसका वर्णन है। तो जब हाथी आता है तब खरगोश जो है वो किस तरह हाथी जो है उससे बचने की कोशिश करता है, ये वर्णन जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। तो ये जो कहानी है हाथी और खरगोश की, वो एक जो कहानी की बुक जो है जिसका नाम है पंचतंत्र, उसके अंदर से ली गई है। तो पंचतंत्र जो है इसके अंदर एनिमल और बर्ड्स से जुड़ी कई सारी जो कहानियाँ जो है वो रखी गई है। तो इसके अंदर भी ये जो कहानी है वो पंचतंत्र से ली गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे खरगोश जो है वो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि हाथी जो है उसका चित्र है। तो सबसे पहले देखिए, एक जंगल में एक सरोवर था। एक बहुत ही बड़ा जंगल है और जिसके अंदर एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली ज़मीन थी। तो सरोवर जो है उसके अंदर पानी था, इसीलिए जो उसके आसपास की ज़मीन जो है वो कैसी थी, गीली थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। तो सरोवर के किनारे पे जो गीली ज़मीन है वहाँ पे कई सारे खरगोश जो है वो रहते थे। खरगोशों के बिल ज़मीन के अंदर थे। तो खरगोश जो है वो हमें पता है कि उसके बिल जो है वो कहाँ होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। इसीलिए जो सरोवर की जो गीली ज़मीन है इसके अंदर उसके बिल जो है वो बनाना आसान होता है। इसलिए वो लोग जो है वो वहाँ पे बिल के अंदर ही रहते थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते। तो सभी खरगोश जो है वो क्या करते थे कि पूरे दिन भर यानी कि सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर यहाँ और वहाँ कूदते ही रहते थे और साथ में नरम नरम घास खाते। कि जो नदी किनारे, सरोवर के किनारे जो आसपास में जो घास उगा हुआ था जंगल के अंदर, वो जो नरम नरम घास है उसे खाते थे और यहाँ वहाँ कूदते अपना दिन जो है वो गुजारते थे। रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसके बाद जब रात होती थी, नाइट होती थी, तब यहाँ आप देख सकते हैं कि सब जो है वो अपने अपने घर में यानी कि अपने अपने बिल के अंदर जाके सो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, खरगोश जो है वो दिन भर क्या करते हैं, उछल कूद करते हैं और रात में जो है वो अपनी जगह पे सोए हुए थे और सभी जो है वो बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न होना यानी कि खुश होना। तो ऐसे खरगोश जो है वो बहुत ही खुश थे, ताकि उन लोगों को खाना मिलता था, वहाँ यहाँ वहाँ कूदना फिरना मिलता था और साथ में ही वो लोग जो है वो अपने बिल के अंदर आराम से सो भी सकते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। तो जो जंगल के अंदर खरगोश रहते थे वहाँ पे अभी थोड़े से हाथी रहने आ जाते हैं। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। तो हाथी का झुंड जो था इसके अंदर थोड़े से हाथी जो है वो कैसे थे, शरारती थे, जो कि तूफान जो है वो मचाना चाहते थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। तो वो लोग जो है वो क्या करते थे शरारती होने के लिए, कि जो
छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उसे वो अपनी सूंड की मदद से खींच लेते थे, तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते थे और जो छोटे पौधे हैं उसके ऊपर चल के उसे भी वो कुचलने लगे थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते, कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। तो वो लोग जो उसके जो बच्चे जो है वो क्या करते थे, तो बचपने में ही वो भी शरारत करते थे। तो इसके साथ साथ वो लड़ते रहते थे और लड़ने के बाद एक दूसरे जो है उसे वो नीचे भी गिरा देते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हमें पता है कि हाथी जो है उन लोगों को पानी जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो पानी के अंदर जब जाए तब वो नहाने लगते हैं और सूंड भर भर के अपने ऊपर पानी डालते रहते हैं। वे सूंड में पानी भर भर नहाते। तो वो लोग जब पानी के अंदर जाते थे, सरोवर के अंदर, तब क्या करते थे, वो जो सूंड जो है अपनी उसके अंदर पानी भरते थे और खुद के ऊपर डाल के वो नहाते रहते थे। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी से लौटते। उसके बाद सरोवर के किनारे जो भीगी मिट्टी थे उसके अंदर वो लौटने लगते थे, यानी कि जो है वो लौटते रहते थे। नरम ज़मीन उनके भार से दब जाती। तो जो ज़मीन जो है वो एकदम नरम थी, भीगी हुई थी, वो जो है वो हाथी के भार से दब जाती थी। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते और उसी साथ साथ जो खरगोश के बिल थे, इसके अंदर जो खरगोश के परिवार रहते थे उन लोगों को पता नहीं होता कि हाथी जो है वो यहाँ पे लौटने वाला है। तो जब हाथी ज़मीन के ऊपर लौटता था तब ये जो खरगोश है उसके जो परिवार जो है, उसकी फैमिली जो है वो भी उसके साथ दब जाती थी। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। तो जो खरगोश पहले बहुत प्रसन्न रहते थे और अपनी जो दिन भर जो है वो उछल कूद करते थे, वो भी जो है वो बहुत दुखी होने लगे थे, ताकि हाथी जो है उसकी जो शरारत जो है उसकी वजह से जो खरगोश जो है उसके जो साथी जो है उसकी अभी जान जा रही थी, उसके जो परिवार है वो दबने लगे थे। इसीलिए हाथी जो है वो बहुत ही खरगोश जो है वो दुखी हो जाते हैं। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। अभी जो सभी खरगोश थे उसका भी एक सरदार था, तो उसने एक आइडिया जो है वो उसे आया। कुछ सुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। उसके बाद उन लोगों ने एक उपाय जो है वो सूझने के बाद कुछ चुने हुए खरगोश, यानी कि थोड़े से जो बुद्धिशाली खरगोश है उसे साथ में लेके वो जो हाथी का सरदार था उसके पास जाता है। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों ने सरदार से अपने अगले पाँव उठाए। तो थोड़ी दूर बैठ के उसके बाद खरगोश का जो सरदार था उसने अपने पाँव जो है उसे उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ा, नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर किया। तो जो खरगोश जो है उसने आगे के 2 पाँव जो है उसे ऊपर करके उसे जोड़ के नमस्कार किया। तो सामने हाथी जो है वो भी सूंड हिला के उसे नमस्कार करता है। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। तो खरगोश जो है उसने हाथी जो है उससे कहा कि हम जो है वो कौन है, कि जो चांद जो है उसके हम भांजे हैं, यानी कि चांद जो है वो हमारे मामा है। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। तो जो चांद जो है इसके अंदर आप हमारे भाई बंधु जो है, यानी कि जो हमारे जैसे खरगोश ही है, उसे आप देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। तो हमारे जो थोड़े से भाई जो है, यानी कि हमारे जैसे ही खरगोश है, वो लोग अभी यहाँ पे चंद्र से धरती के ऊपर रहने के लिए आ गए हैं। मामा रोज़ सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। तो हमारे मामा जो है, यानी कि जो चंदा मामा है, वो हमें मिलने के लिए हर रोज़ जो सरोवर जो है इसके अंदर आते हैं। वे आपसे नाराज़ है, वो जो है वो आपसे नाराज़ हो गए हैं। हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज़ है, हमने क्या किया है? तो हाथी के सरदार जो है उसने कहा कि आपके मामा जो है वो सरोवर में आपसे मिलने आते हैं, तो वो हमसे नाराज़ क्यों है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में
सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। तो सरोवर जो है उसके समीप यानी कि नज़दीक में जो नरम मिट्टी है इसके अंदर हमने हमारे घर जो है उसे बनाए हैं। आपके जाने से सुराख दब गई, जिससे चंदा मामा के बहुत से जानवे दबे गए। तो जो आपने सुराख जो है इसके अंदर आप जब चले तो आपके आने से जो उसके भेजे हुए भांजे हैं यानी कि हमारे बंधु जो है वो इसके अंदर दब गए हैं, इसीलिए वो आपसे बहुत ही नाराज़ है। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। तो खरगोश ने कहा कि रात के दिन चंदा मामा जो है वो हमें देखने के लिए सरोवर के अंदर आएंगे और तब वो देखेंगे कि उसके जो भांजे जो है यानी कि हमारे बंधु जो है उसे आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, कि उसको आपने दबा दिया है। तो ये देख के उसे जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि वो जो है वो कैसे हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। अभी ये जो है वो पूर्णमासी का दिन था, यानी कि जिस दिन चांद जो है वो पूरा निकलता है, तो उसी दिन चांद जो है वो निकल आता है। हवा तेज़ थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। तो रात के टाइम पे जो हवा जो है वो बहुत ही तेज़ चल रही थी और इसीलिए सरोवर का पानी जो है वो हिल रहा था। चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, तो चांद का जो प्रतिबिंब दिख रहा था वो भी लहर के साथ ऊपर नीचे होता था। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। तो हाथी और खरगोश जो है वो चांद को देखने के लिए वहाँ पे सरोवर के पास जाते हैं। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्सा से काँप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है मामा बहुत नाराज़ हो गए हैं। तो जो खरगोश है उसने कहा कि देखो चंदा मामा जो है वो काँप रहे हैं, क्योंकि जो पानी की लहरें जो है हवा की वजह से उठ रही थी, तो उससे चंदा जो है वो ऊपर नीचे हो रहा था। तो उसे देख के खरगोश ने कहा कि चंदा मामा जो है वो नाराज़ है और इसीलिए वो गुस्सा से काँप रहे हैं, यानी कि क्रोधित हो गए हैं, इसलिए आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। तो हाथी ने अपना जो झुंड है उसे देखा, तो सभी हाथी जो है वो कैसे दिख रहे थे, डरे हुए। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर की उठाई और सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो उसके बाद जो हाथी का सरदार है उसने अपनी सूंड जो है वो ऊपर की और चंदा मामा जो है उसे नमस्कार किया और बोला कि हमने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, क्योंकि आपके जो भांजे जो है खरगोश जो है उन लोगों को हमने नुकसान पहुंचाया है, तो इसीलिए आप हमें क्षमा करें और अभी हम थोड़े ही टाइम में ये जंगल जो है उसे छोड़ देंगे और दूसरे जंगल में चले जाएंगे। तो इसीलिए ये गलती जो है वो दूसरी बार नहीं होगी और ऐसा काम हम कभी भी नहीं करेंगे कि जिससे दूसरे जो जानवर जो है उसे तकलीफ़ हो। तो ये जो है वो हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो स्टोरी है इसके अंदर हमने देखा कि हाथी जो है वो बहुत बड़े होते हैं जानवर, खरगोश जो है वो छोटे होते हैं। तो खरगोश जो है वो हाथी जो है उसे अपनी बात जो है वो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी जो बुद्धि क्षमता है उसका उपयोग करके वो लोग जो है वो खरगोश से कैसे बच रहे हैं, हाथी जो है उससे बचने का कौन सा तरीका जो है वो लगाते हैं, उसके बारे में ये कहानी जो है वो दी गई है। और उसके साथ साथ हमें दूसरे लोग जो है उसे कभी भी तकलीफ़ में नहीं डालना चाहिए और ऐसे काम जो है वो नहीं करने चाहिए जिससे कि दूसरे लोग को हानि हो। तो ये बात जो है वो इसके अंदर दी गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अभ्यास जो है उसके क्वेश्चन आंसर जो है और स्वाध्याय की क्वेश्चन आंसर देखेंगे।